The pop queen of India, the global star, Alisha Chennai. सुज प्यार से लोग मुझे सुज कहते हैं. I always wanted to be a solo artist. Bollywood just happened, by the way. Made in India came just at the right time. Made in India changed all that. The video was amazing. The song was amazing. It's an anthem. It will always be an anthem. और फिर मैं ऐसे मकाम पे पहुंची थी where actually बॉलीवुड का गाना से मेड इन इंडिया ज़्यादा सेल हो रही थी उसकी. When I did the song with Kishore Da, Kaate Nahi Katte, I was like, holy shit. Asha ji was also there, but she thought I'm a model. She happened to also hear it. कौन गा रहा है ये? कयामत से कयामत की audition में मैं गई. I rehearsed the whole dialogue with Amir Khan. Bollywood movies, the scripts in those days were pretty not so great. The music was selling. Every day in the Times of India, whole page, and my father would read this, say, "What is this song you have sung?" There are lots of brilliant singers nowadays. उनकी गायकी इतनी कमाल की है. I can't even sing like that. I'm not a great singer. मेड इन इंडिया को ही हम रिक्रिएट करें तो कौन कर सकता है दैट रोल? Nice question. कल भी आज भी कल भी आज भी पर गौरव के साथ हैं आप ऑन रेडियो सिटी 91.1 और मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. उसका स्टाइल क्या है कि ये आने वाली थी यहाँ पर तो मैंने इनसे कहा कि मेरी अंगड़ाई ना टूटे, तू आ जा. बस इस लाइन को बोलते बोलते वो यहाँ आ गई. द पॉप क्वीन ऑफ इंडिया, द ग्लोबल स्टार अलीशा चेन्नई. अलीशा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much आई एम सो थ्रिल्ड for that lovely introduction. नहीं सीरियसली मैं आपको बताऊँ, इट वाज सो सरप्राइजिंग. हम लोग जब सुन रहे थे ना मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आ जा खजा रहे हैं, सब लोग मैं कहा सिंगर कौन है भाई? तो अलीशा चेन्नई. मैं कहा आप क्या करते हो? आप थोड़े सालों के लिए गायब हो जाते हो, फिर एंट्री लेते हो, फिर उसी स्टाइल से आप छा जाते हो. That is a strategy, don't you know? Oh. You disappear and come back. Come back. It's like magic. And you're always surprising us. एक गाना 100 के बराबर. सीरियसली अभी भी आप कहीं भी जाओ, इट्स योर म्यूजिक एंड इट्स योर म्यूजिक. इट्स नॉट कि हम नॉर्मली कहते हैं ना कि ये 60s का म्यूजिक था या 70s का था या 90s का था, बट देन इट हैज एक अलीशा चेन्नई का म्यूजिक है. एक दौर था. एक दौर है. Yeah. हम सब उसी पे ग्रुप करते हैं, हम सब उसको एंजॉय करते हैं. इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, थोड़ा रिसर्च तो करना पड़ता है ना. हम फ़ैन हैं आपके, हम तो गाने सुन के फ़ैन हैं, लेकिन जब बात करने के लिए आते हैं थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है. आपके मम्मी पापा दोनों आर्टिस्ट थे? पापा तो सिंगर एंड पियानिस्ट Yes. एंड योर मॉम पेंटर. No, my mother used to actually sing like popular songs, just like a home singer, kind of thing. But she had such a lovely voice. And she was so beautiful that she sounded gorgeous. And my father was a classical musician. तो इसलिए यानी कि दोनों का fusion perfect हुआ. I got the best of it. हाँ वो हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. बट आपका नाम बड़ा अच्छा रखा था उन्होंने, सुजाता. क्या प्यारा नाम रखा था. आप सुज प्यार से लोग मुझे सुज कहते हैं. सुज. सो हम आपको सुज बोलेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन सुज से ये अलीशा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हाउ डिड इट रियली हैपन? इट लाइक यू काइंड ऑफ चोज योर ओन नेम. Yes. आज से मैं अलीशा हूँ. Absolutely. It was like I was going through phases in my life, and there was, the death of one phase. And so I just wanted to completely, take that transition over and change my life. I said, naam bhi badal deti hu. So I just heard that name somewhere. There was someone in the family who had the similar name, and I said, bingo, that's my name now, Alisha. And as a pop singer, that sounds much nicer. राइट. Now you can't have a pop singer with Sujata. हाँ वो दैट वुड बी. Sounds a bit. हाँ सुज फिर भी बेटर है. Suj is fine, yes. स्लाइटली बेटर. बट आप शुरू से ही सब कुछ चेंज करने वालों में से थे कि मैं सब बदल के रख दूंगी. Yes. शुरू से. I like to break the mold. So I became a trendsetter, not because I did it deliberately. It just happened because that's the way I am. I'm a natural. नेचुरल रिबेल. Natural rebel, yeah. राइट. बदलना ही बदलना है, नॉर्म में जाना ही नहीं. बिल्कुल. सो मम्मी पापा ने बोला नहीं हाँ सूचे मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, मम्मी पॉप गाती है, ये बेटी क्या कुछ अलग ही कर रही है. कर रही है. They didn't know how to handle me or control me because I was very, very different from, even
as a child, I was very like kind of odd. You know, आप- किसी के साथ बात नहीं करूं. I wanted to only be alone, and But I friends was in वगैरह my तो own. I did, but you know, I was more of a loner. loner, हाँ. happy loner or a Very happy loner. right, I was just very confident in myself, you know. So I would always have people older than my age who I was friends with, right, or younger, very younger, very much younger. right. So it was तो that way. हमारे peers हैं वो नहीं हमारे लिए नहीं है. हाँ ऐसा था आपका. Some ages, I get along with all ages. बट आप थोड़े टॉम बॉयज थे या वही वही सेक्सी इमेज शुरू से थी आपकी बंसुबी के? You know, that was not something that, you know, I ever thought about. But it just happened because I sang a couple of songs and जैसे मैं mic पे गई, यानी कि when I did the song with Kishore Da, काटे नहीं कटते. Right. I mean, Kishore Da was in the next, you know, standing right next to me. So I was on steroids. I was like, holy shit. ये कैसे गाऊंगी मैं, लेकिन हो गया. और आई थिंक श्रीदेवी सबसे ज़्यादा खूबसूरत जिन गानों में लगी हैं मुझे यही गाना है काटे नहीं कटते Yeah, तुम ये रात. yeah. एंड ऑफ कोर्स देयर वाज मिस्टर इंडिया, वो तो नज़र ही नहीं आ रहे थे है ना. वो सिर्फ रेड लाइट में नज़र आते थे कि जब लाल लाइट आती है तो मिस्टर इंडिया अनिल कपूर नज़र आ रहे हैं और किशोर दा की वॉइस चल रही थी. बट कमाल का गाना है. कमाल का. मैं आपको बताऊं, मैं अभी अपने कुछ म्यूजिशियन फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था. आई सेड कि यार आई एम मीटिंग अलीशा मैम, तो कोई सवाल है तो बोलना. कहते जस्ट आस्क हर यार. दूसरा गाना था उनकी लाइफ का प्लेबैक सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. Yes. मिस्टर इंडिया, कांटे नहीं कटते दिन या रात. और इतना उम्फ, इतनी सेंसुअलिटी, और इसलिए गोविंदा कहते हैं ना इतनी खुशी. तो इतना उम्फ कहाँ से कैसे आया, कैसे ये? I performed it, and when I was performing it, you know, with my eyes closed, I was just sort of, I got into the zone. So वो oomph ऐसे it just poured out, you know, with the word, because I was feeling. Right. मैं महसूस करती हूँ. I performed the song. Right. So because she's singing to an invisible man, and you got to imagine this whole thing. You know, of course, Right. Shekhar Kapoor, the director at that time, told me that, you know, this is the way it is, this is the situation. So I said, okay, and so I did my little performance on it. And the little performance became one of the greatest performances of all time. और वो second गाना था आपका. Yeah. But generally हम ये मानते हैं, I'll come to the Bapi Lahiri Saab also, because Bapi da kind of introduced Yes, you yes. in the industry. तो ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी जी, प्यारे जी, वो उनका एक अलग तरीका था म्यूजिक बनाने का. वो 60s से 70s से बनाते हुए आ रहे थे, और Yeah. लता जी, आशा जी का ज़्यादा इम्पैक्ट था. हाँ, बिल्कुल. और आपका आना, आपके ऊपर कोई असर नज़र नहीं आ रहा था कि ये लता जी से इंस्पायर्ड है या ये आशा जी से इंस्पायर्ड है. जबकि सारी सिंगर्स उस टाइम पे जो आ रही थी वो सभी कहती थी भाई वी आर काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय द वेटरन्स लता जी, आशा जी. आप पे वो नज़र नहीं आया. आपने कैसे अपने आप को उस मोल्ड से, उस सिंगिंग बहुत मुश्किल था initially, but I think Bapida gave me that first chance with Tarzan, and that song में इतना फैल गया कि यार ये सिंगर है, कमाल की गाती है. एक टेक में कर दिया. With 100 musicians there were, I did one rehearsal, one take. Boom, my song was done, and oh my God, Bapida came running in, saying, Aisha, बहुत अच्छा गाया. तुम हमारा गान बहुत अच्छा गाया. It's so sweet, you know. And Bapida? And Asha ji was also there. Okay. But she thought I'm a model because I used to model. Right. So she happened to also hear it. She said, "Kaun गा रहा है ये?" You know. And then she came in, and you know, Yeah. of course I took her blessings, and she also said, "You really sang it well." Wow. Thank you. ये एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी है आपकी. यू स्टार्टेड एज अ मॉडल, ठीक है. Yeah. आपने सब चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना. सारे रीति रिवाज, सारे बंधन तोड़ के बिल्कुल. अलीशा सामने आ गई हैं अभी. मॉडलिंग से प्लेबैक सिंगिंग, जी हमने सुना नहीं है. मॉडलिंग से एक्टिंग सीखी, सुना है हमने, ठीक है ना. और वो शायद वो आपके अंदर है एक्टिंग, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट एल्बम्स रही जो आती हैं उसमें हमने देखा है. Yeah. लेकिन वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस आते हैं, बड़े नपे तुले एंड वेरी ग्रेसफुल, एंड एट द सेम टाइम शरारती भी हैं, सेंशुअस भी हैं. सो मॉडलिंग से प्लेबैक सिंगिंग कैसे हुआ? ये जर्नी नहीं समझ में आती है. नहीं, मैंने of course I got a few offers because I was quite petite and quite attractive, pretty girl, pretty young girl in those days. So I did get a few offers, and I went for one or two auditions.
In fact, I went for कयामत से कयामत की audition में मैं गई थी. Wow. I mean, I didn't go for the audition. I rehearsed the whole dialogue with Amir Khan. हाँ. And then when I was supposed to go for the actual audition, I chickened out because I felt, yeah, I can't act. I was feeling very uncomfortable with the whole idea. And it's not because I didn't want to go there. I felt really embarrassed that, you know, I didn't go. I didn't land up. I didn't show up. But then everyone said, are you stupid? Look at that movie. You would have been a star by now. I said, yeah, but that's life. You know, That's life. I didn't know. I just don't feel confident enough to act. I can't do the typical Indian dialogue. My goodness. I can't do कर तो सकते हो आप. all that. देख, वो अपने स्टाइल में करते हैं आप. बहुत, उससे yeah, it's different too होता है. contrived, and I need if I had to do like an English dialogue in my style, which is Right. more realistic, Right. which is the way I would speak Right, it, you right. know, or feel it, then that would be okay. But there was no chance of that. आमिर खान ने क्या करो. Plus, I couldn't dance. हाँ. I couldn't dance. Choreographers मेरे से भाग जाते थे. कयामत से कयामत तक में ज़्यादा डांस नंबर्स थे नहीं वैसे. नहीं, I'm just saying हाँ, that right. generally, इसीलिए मेरी confidence बहुत low थी. I said I can't do this. Right. I don't think I'll be able to do this. So I got frightened and I didn't go. And आमिर खान ने बोला उत्तरी ये नहीं करी मेरे साथ काम. क्यों नहीं करी है? Get Juhi, get Juhi. I think he was sulking for a while. बोला होगा यार मेरी पहली पिक्चर आ रही है क्यों. नहीं, बोला तो नहीं है, सोचा होगा सोचा होगा. दिमाग में. हाँ, दिमाग बहुत तेज चलता है ना उनका. चलो अच्छा है भाई इसी बहाने जूही चावला आ गई हमारे सामने. Yeah. हाँ तो अच्छा है. अलीशा नहीं तो जूही. और आप भी स्टार बने आगे जाकर. Yeah, and I sort of felt that singing is my forte. That is my strength. Right. So this is where I'm going to be number one, Hmm. you know. And as it happened, Vanraj Bhatia in those days was doing jingles. Right. So he said, come and sing. I said, okay, fine. So I went and auditioned again. And, you know, when I sang, I was very confident in those days. I think I was a very bratish kid. I was bratish, Right. very cheeky. And I thought, and, you know, the cat's whiskers kind of thing. And I was very good because, you know, I had a very sharp ear. So it was just one take and that's it, finished. And Vanraj Bhatia was popular for giving music for Shyam Benegal films. वो आर्ट सिनेमा के लिए काफ़ी Yeah. काम कर रहे थे उस टाइम पे और जिंगल्स भी कर रहे थे. तो थैंक यू वनराज साहब. आपने से हमें बहुत अच्छा म्यूज़िक ही नहीं दिया है. आपने हमें अलीशा चेन्नई से भी Yeah. इंट्रोड्यूस कराया है. बट मैं आपको बताऊँ जब हम रेट्रो सिनेमा की बात करते हैं ना तो चेन्नई जो नाम है ना हमने सबसे पहले सुना था वक्त फिल्म में. और राजकुमार से ना चेन्नई सेट्स जिनके घर शीशे के होते हैं और उसके बाद हमने चेन्नई नाम सुना है तो वो आपकी पॉपुलैरिटी को सुना. चेन्नई. You haven't heard 20 other versions. The Chennai, the Yeah. Chennai. Oh my God, it's spelled in 20 different ways except China I, which is how it's spelled, you know, Chennai. Right. It's Chennai. Right? Yes, it's China I. That's why I say China I. China I. Yeah. Because nowadays the joke is that if you want to be a billionaire, you got to have A and I in your last name. So I'm going to make it Chiani. 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 Alicia Chiani. भाई ये हो सकता है ना अपना नाम जिस बदल सकती हैं बदल सकते लेकिन आप कितने भी नाम बदल लो आपका स्टाइल नहीं बदलने वाला. वो एवर लास्टिंग है. आपने कहा कि आप बहुत अच्छे हो अपने म्यूजिक में. मैं बोलता हूँ आपके आसपास कोई है ही नहीं. द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू हैव डन मुझे नज़र नहीं आता. आई थिंक आपसे पहले इट वाज नाजिया हसन हु वाज देयर एंड शी काइंड ऑफ रियली रॉक द सीन विद हर म्यूजिक. और एंड शी लेफ्ट इन बिटवीन आई गेस दैट शी वाजंट वर्किंग शी वाजंट वेरी एक्टिव एट दैट पॉइंट इन टाइम. बट और उस वैक्यूम को आपने जो भरा है ना Yeah. आप अभी कौन भरेगा वो वाला वैक्यूम. उस तरह का म्यूजिक कोई दे ही नहीं रहा है. क्यों नहीं दे रहा है ये तो बता दो. चलो क्यों आपको क्यों लगता है क्यों उस एक नेक्स्ट अलीशा चेन्नई हमारे सामने आए ही नहीं अभी तक. No, it's difficult to say. There are lots of brilliant singers nowadays. उनकी गायकी इतनी कमाल की है. I can't even sing like that. I'm not a great singer. I'm blessed with a beautiful timbre and a good voice and grasping power, and you know, I sing it with feel. So it becomes my own. गाना मेरा ही हो जाता है, you know. And I've seen that they ask me, oh, but you know, when you sing your songs, do you know that
it's going to be filmed on this actress. Do you adapt to that? I was like, no, I don't. I sing it like I would sing it for myself. Right. Okay, it becomes my own song, and then I've seen that every actress actually performs it the way I've sung it. Right. So then it becomes hers too. So it's a perfect, marriage Right. and perfect chemistry between the voice and the lip sync. Right. So it's perfect. राइट ये कैसे हुआ क्योंकि आई विल टेल यू समथिंग 90s में लेट 80s यू काइंड ऑफ एंटर्ड इन बॉलीवुड एज अ प्लेबैक सिंगर और उसी टाइम पे ना बहुत सारे जो वेटरन आर्टिस्ट थे वो अपने जॉनर का से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, प्राइवेट एल्बम्स लेकर आ रहे थे। आपको किस तरह से सपोर्ट मिली या कैसे आपके पास ये आइडियाज़ आए हैं, स्पेशली योर एसोसिएशन विद बिदू, आप लोगों ने कमाल का काम किया उस टाइम पे, ये कैसे हुआ, ये क्या फेज था? वर यू रिजेक्टेड बाय बॉलीवुड और वर यू डिसइल्यूजन्ड बाय बॉलीवुड कंप्लीटली? No, I always wanted to be a solo artist. Bollywood just happened by the way because everyone said, yeah, solo album. I did. I started on with theatre actually. With Alec Padamsi's production of Evita, and I had a song there, and that got me noticed. So that's when the A&R at HMV in those days. Right. They asked me that would you like to do an Indian album because we need an Indian pop star and the youths want a voice that they can relate to. So I was like, yeah, sure, So that's when I did Baby Doll and a couple of others which didn't really get that noticed because only audio sun rahe the. So if you want to touch the masses, you gotta of course be visually there. Right. You gotta have pretty face, do the Zumba dance or whatever, and sync it. Just as a business strategy or whatever you'd say, it was smarter to kind of sing a playback song once in a while, because that way you get mass appeal. You get the masses to kind of appreciate you. So that's what I wanted, all the audiences to kind of बट आपका कल्ट बनता जा रहा था विद दोस प्राइवेट एल्बम्स। yeah. जो आई थिंक इट हैपेंड द राइट टाइम आल्सो बिकॉज़ केबल टीवी आ गया इंडिया में। It was revolutionary because MTV आ गया, तो Made in India came just at the right time because oh my God, suddenly the masses could see the artist in front of them and they couldn't believe it actually. कि ये सच्ची गा रही है क्या? But Made in India changed all that. The video was amazing, the song was amazing. It's an anthem. It will always be an anthem. Absolutely. और मुझे हमेशा गवाएंगे वो. वो तो होना भी चाहिए ना, वो तो आना। Even when I'm 100 years old. मज़ा आएगा, वो अलग स्टाइल होगा जब आप 100 साल के हो जाओगे। वो क्या एल्बम है यार, मैं आपको बताऊं, वो उस पर हमने कितना डांस किया है और उसका ओपनिंग में टन 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 जो उसका ओपनिंग म्यूजिक आता है, वी नो इट्स मेड इन इंडिया, Very dramatic, सिग्नेचर ट्यून है उसकी, और फिर सब आ रहे हैं और आप पूरे कंट्रीज के नाम ही ले रहे हैं उसमें, तो सिर्फ ऐसा तो कोई बहुत बड़े लिरिक्स नहीं थे उसके I अंदर। had written the lyrics myself and that's how I wrote हाँ, it. और सब कंट्रीज के नाम ही ले रहे हैं। वो क्या, जापान से लेके अमेरिका जापान से लेके रशिया. तो सब सारे कंट्रीज के नाम आ रहे हैं, एंड देन दिस हंक enters Milan Soman. That was, the piece de resistance, as they call it, Right. As soon as he walks in, all eyes are on him. So he was the eye candy that we all needed. And that also added, to the USP of the song and the video. कमाल नाम, कमाल. मैजिक किया आपने यार एकदम। और आज भी वही है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा था ना, अभी मैंने देखा कि जस्ट कैजुअली मैंने मिलन सोमन को देखा और मैंने कहा यार ये बंदा है मेड इन इंडिया, अभी भी कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट गॉन लिटिल, सब कुछ वाइट उन्होंने कर लिया, बहुत फिट रखा उन्होंने अपने आप को। अभी अगर किसी को बुलाना हो मेड इन इंडिया को ही हम रिक्रिएट करें फॉर एग्जाम्पल, तो कौन कर सकता है दैट रोल? किसको आप कास्ट करोगे? ऑफ कोर्स रहोगे तो आप ही उसमें, You mean if I had to choose someone else राइट to do a revisit, huh? राइट On that video? Nice question. I'd probably take some foreign artist, a Turkish actor. They're really gorgeous. It has to be because all the girls have to see that guy and just drool, बट वो मेड इन इंडिया कैसे होगा? इंडियन मॉडल कोई हो, इंडियन कोई पर्सनालिटी आपके दिमाग में हो? Indians में से there are, but it's not coming to me. आप यू टेक योर टाइम, चूज करना है हमने ना, तो Give me समय some से names. नाम बताओ भाई। Huh? ईशान खट्टर है, आहान पांडे है,
नो देखो आहान पांडे, रणबीर, वरुण धवन, इनके नाम लेके ना आप शायद मिलना मत करो अलीशा मैम को यार. लेट मेक अ चॉइस. Just say you just No. Aries तो कैसा Yeah, would be really it's difficult. डिफिकल्ट. Very difficult. That, Milind Soman had that look. He, that Greek god kind of face and jawline and everything. It's difficult to kind of create the same thing again. That's magic. But yeah, we could take someone, as I said. कितनी अच्छी बात है ना. अलीशा मैम ने कयामत से कयामत तक छोड़ दी, नहीं जा पाई. मिलिंद सोमन जो जिद्दा वही सिकंदर से बाहर कर दिए गए और ये दोनों मेड इन इंडिया बनाते हैं. I swear. बट जहाँ पे कहते हैं ना हम बहुत सक्सेस में सफलता में आगे बढ़ रहे हैं एंड यू बिकम अ रेज. बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं आपके एंड अलीशा ये सारा आपने देखा, आपने विटनेस किया है. वहाँ पर वो क्या मोमेंट्स थे जहाँ पे आप थोड़ा सा डाउन भी हो गए, थोड़ा सा यू वर आउट ऑफ द इंडस्ट्री. वो क्या था? जस्ट टेक अस थ्रू उस टाइम के बारे में भी कुछ बताएं ना हमें. Well, of course, Made in India for 5 years तो हम लोग सिर्फ शो ही कर रहे थे because it was all over touring and blah blah blah, and then occasionally एक आध गाना हो जाता था बीच में. और फिर मैं ऐसे मकाम पे पहुंची थी where actually बॉलीवुड का गाना से बॉलीवुड के गाने से मेड इन इंडिया ज़्यादा सेल हो रही थी उसकी. तो well, of course I was flying high, and it was a good time. But then I had a little fallouts with couple of people because I felt that my worth is a lot more. I don't like to be shortchanged or disrespected in that sense because I find it insulting when somebody gives me something paltry. I'm like, what is this? What do you think? Who do you think I am? I'm not going to accept this. And और वो पैसे को there has लेके to be सिर्फ- fair play. यानी कि justice होनी चाहिए ना. It's like a rip off. The labels also rip off the artists. कुछ है ही नहीं. Singers यानी कि कुछ है ही नहीं. They're just relegated to some. बट लेबल्स भी कहते हैं यार हमने गाना तो दिया आपको. तो क्या हुआ? और आप तो stage- क्या they're not doing me a favor? Excuse me. They need a star voice. They need a star quality artist, okay, who has that star quality. Otherwise, how is the song going to sing? They are feeding off the artist. Excuse me. They do need us. राइट Yeah. राइट. बट देन दिस पॉइंट कि भाई आप स्टेज शोज करें, आप वहाँ से कमाएं, आप हर बार हमारे तो पास क्या हुआ? तो an actor acts in the movie, gets huge amounts of money, and then he goes and does stage shows. That's a separate performance. They're two separate performances. राइट. So you have to be paid, and the royalties have to be paid. रॉयल्टी का तो बहुत पुराना चल रहा है. अभी जाके थोड़ा वही ठीक हुआ है. तो, जावेद साहब से वही बात हुई तो. थी तो he said कि हाँ IPRS के लिए अब वो तो अपना ही, he's only pulling for himself. But यू गॉट एनी फिल्टर्स है कुछ? नहीं ना. I say it like it is. बट रॉयल्टी तो उस टाइम पे तो मिलती नहीं थी. किसको मिलती थी? I think इसीलिए तो मैं झगड़ा कर रही थी. Lata ji used to get royalties. She fought for it and she used to get it. She's the only Indian artist to get it. Right. But they say, oh, playback, but then that was the way it was, and it was a bad time. So I just got a little disillusioned, disgruntled, and I said, forget it. This is not for me. So I kind of took a little time out, and I was busy doing my own, shows. It continued, and making more albums. I said, who needs this? बहुत गुस्से में थे ना. हाँ, बहुत गुस्से हैं. हाँ, बिल्कुल. सुनाया होगा ना बहुत लोगों को. सही से बता. सुनाया नहीं होगा. सुना I होगा just यार. I walk off in silence. मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ. I just walk off. That's it. You know. रिकॉर्डिंग छोड़ के चले गए. And they say, oh, she's difficult. I'm not difficult. They have very big egos, misplaced egos, as I think. And because they cannot manipulate me, I'm too intelligent for that. They think I'm crazy. Oh, वो तो पागल है. She doesn't want to listen to anyone, blah, blah, blah. She's too difficult. But no. If you play fair, why the hell would I want to, behave like that? There is always, it was a reaction, by their action. So I don't think I was wrong at all, Right. And because I did what I did, at least it's paved the way
for, you know, royalties coming in with IPRS and other collection, you know, bureaus. So, yeah. और जब आपने एल्बम्स खुद की प्रोड्यूस की थी वहाँ पे तो आपको रॉयल्टीज मिल रही होंगी। हाँ बिल्कुल, बट प्लेबैक सिंगिंग में कितने भी गाने गाए थे ना मैंने, राइट तो राइट प्लेबैक सिंग why should it be denied there, Right. you know, राइट whatever it is, राइट it is. ओह क्या गुस्सा रहा होगा। No, because the voice. Listen, Bollywood movies, the scripts in those days were pretty like not so great. Okay, so the music was selling Yes. all the time. पूरा film music के ऊपर dependent है, and they're paying the musicians and the singers and everyone the worst. We get the worst deal. Why? Right. So this is what, you know, has to change, Yeah. and it has changed It has in a way. Yeah, it's changing even more. Yes. So. ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है नॉर्मली पता नहीं ये खुदा ने मुझे दिया ये mad confidence and you know courage where I just speak my mind. No filters. बट क्या है ना आर्टिस्ट तो बड़ा मजबूर होता है उसको लगता है मौका मिल रहा है उनको चांस मिल रहा है। I agree. I'm very grateful, first of all, that God has blessed me with this voice. Okay, I'm also very grateful that I'm privileged. Okay, I mean, ये मेरी रोजी रोटी नहीं है. It's not as if I'm going to die if I don't sing, you know, and I get my little money. And I kind of understand why, you know, singers are so desperate to make it because their life depends on it because they need the income. I didn't need it, luckily for me. So maybe I wasn't so invested in it. यानी कि I was like, okay, no problem. और वो उसी एटीट्यूड से आप जाते हो आप वापस आते हो कुछ सालों के बाद फिर एक गाना गाते हो वो गाना फिर चार्ट बस्टर बन जाता है। बिल्कुल. This is the strategy. This is the way I stay fresh. My voice stays fresh because it comes back like ये कौन गा रहा है? Ah, okay, and it's just as good as ever. You have to take that break as an artist, otherwise you get burnt out. हाँ हाँ So the artist needs that little time out, you know. Otherwise it gets mechanical and वही चल रहा है वही चल रहा है, you know. So और आपकी इक्वेशन बाकी की जो उस टाइम की कंटेम्प्रेरीज थी आपकी फॉर इंस्टेंस कविता जी और अलका जी उन लोगों के साथ कैसे थे कनेक्शन आपकी बात होती थी? ठीक थी. We were always cordial, you know. They were always very sweet. I had no issues with anyone. और कोई आपके साथ नहीं आया कि हाँ अलिशा यू आर राइट हम यू व्हाटएवर यू से सब ऐसे ही बोलेंगे लेकिन जब टाइम आता था they all खिसक जाते थे, डरते थे ना. I don't get scared. They used to get scared Right. to stand up for their, you know, rights because that's the way it is. And I said no. No. I will fight for my rights. सो एक तरफ तो ये फाइट ये तो जस्टिस के लिए था ना आपको भी फेयर प्ले होना चाहिए आपने एक पॉइंट पर दूसरी तरफ जो भी आप गाने गा रही थी वो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही थी। आई रिमेंबर दैट सॉन्ग करिश्मा कपूर का बड़ा अच्छा गाना ये है। तो मैं क्या करूं यार. इतना अच्छा गाना था Sexy, sexy. सेक्सी 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 मुझे लोग बोले हुस्न को छुपाऊं कहाँ और क्या रोमियो Such an innocent song. It's all about teasing and flirtation, and there's nothing wrong if a man compliments a guy. You know, man compliments someone. It's nice. Say, hey, you're looking sexy. It's okay. और अभी अगर वो गाना आता तो ज्यादा अच्छा होता ना। तो फिर it won't have the impact. हाँ अभी तो यानी कि it's alright. अब तो सब कुछ हो गया। अभी तो nothing is left to the imagination. यस इनफैक्ट मुझे याद है करिश्मा का पूरा गाना है आपका वाला जिसको बाद में चेंज करके बेबी 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 मुझे लोग बोले बेबी इज स्लाइटली फार चीजियर देन सेक्सी एक्चुअली अजीब नहीं लगता बेबी बेबी Stupid. They just put it ऐसे ही. वैसे सबने ऐसे ही देखा था. As sexy. They still every day in the Times of India. Sexy is this whole page. And my father would read this, say, what is this song you have sung? શું ગાયું છે તે? I said, Papa, તમે નહીં સમજો. I said, this is pop music, popular music. This is how it is, you know. So I said, oh, God. नहीं समझो नहीं समझो. और कितने लोगों को इंस्पायर करता है रिमेंबर उसके बाद आई थिंक उसी टाइम पे गोविंदा जी का भी गाना आया था वो गा रहा था मेरी पैंट भी सेक्सी मेरी शर्ट भी सेक्सी तो मैं यार सेक्सी वर्ड जो है उसको समझना पड़ेगा Yeah. बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ स्लैंग इट्स लाइक Yeah. When they say sexy, it's more of an attitude, I Right. think, you know. Okay, So maybe that's why they use the word.
you know. अभी तो बहुत कैजुअली बोलते हैं हम लोग. Abhi to the bads of Bollywood has come. Right. Yeah, that's right. That's right. और but कहीं तो ऐसा भी रहा होगा ना जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं तो वो हमारे मेंटल हेल्थ पे भी असर डालती हैं. और अभी तो बहुत बात होती है इसके बारे में बट बैक इन 90s एंड अर्ली 2000s लोग बात नहीं करते थे उसके Yeah, yeah. एंड और आप हमेशा बहुत वोकल रहे हैं आपने हमेशा कहा है. सो पहले तो आपने किस तरह से अपने आप को इस इन दिस मैड वर्ल्ड वो स्टारडम और वो एक रिबेलियन वो उसके साथ अपने आप को कैसे निकाला संभाला थोड़ा सा तो आप उसके बारे में बताएं. मैं यानी कि अपने आप में चली जाती थी. आई डिडंट बॉदर. आई यूज्ड टू आइसोलेट माय थॉट्स माय सेल्फ. यू नो, इट्स लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन. आई स्टिल विल डू व्हाट आई हैव टू डू. एंड इन माय लाइफ fortunately I've had lots of ups and downs, challenges बहुत रहे हैं, you know, पूरी life में. It's always been something or the other. Relationships. The divorce was of course a low point. Yeah. And then after that, my father was ailing with cancer, and he reached out, and I had to kind of look after him for a long time, which again I had to take a break because it was my duty to kind of look after him, you know, because there was no one else. So, आप बाकी इकलौते बच्चे हैं ना मम्मी पापा के. well, yeah, literally, ऐसे बोलते हैं. आप ज़्यादा बात नहीं करते इस बारे में. ना, it's a personal thing. Personal thing. Yeah. और लेकिन उस वक्त तो यानी कि मैं आग से गुजरी थी. It was so bad. It was traumatizing in every way, you know. Allegations and horrible things, you know. And then plus I have to look after my dad, his liabilities. I was drowning in debt, you know. I didn't have money to pay my bills, but I was like, no, I will go through this. And I did. That's what I did. The pop queen of India. Yes. Ask Zubin. I used to tell him, don't send me that fancy car. I want the cheapest car. एंड मैं जुबिन के बारे में बता देता हूँ. जुबिन की वजह से हम आप ये सारी बातें कर रहे हैं. Yes. पर नाइस पर्सन इज. आपके पड़ोसी हैं मेरे ख्याल से आपके आसपास ही रहते हैं. नहीं, उनकी कार सर्विस है. राइट. हाँ या उनकी कार सर्विस है. राइट. ओह माय गुडनेस. Even today, I never buy designer clothes. I don't believe in it. I buy. I'm like cheap chic. But is it like H&M, But- Zara. I get all that. yeah, but they have some very good stuff. Yes. बट ये भी तो नहीं आपके जहन में यार जो अलीशा चुना ने पहन लिया वही स्टाइल है. Exactly. You have to make that statement yourself. जब कोई चीज़ें आप पहनते हैं तो आप आते हैं. It's not about the clothes. It's how you present it. It's your attitude when you walk. You know, that's what you're wearing. Your attitude, not the clothes. So you could be wearing your rags and coming, but क्या एक्सप्रेसिव है ना आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है ना वो इतने कमाल के. मैं बस आपको देखते जा रहा हूँ बात करते करते. मैं तो मैं कैमरे को भी नहीं देख रहा हूँ. भाई मुझे देख रहे हो नहीं देख रहे हो. मेरे भी क्लोजअप ले लेना प्लीज सर. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.